अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में बेशतर औक़ात जब हम अपने पसंदीदा कामों को कर रहे होते हैं, जब भी हम कुछ बड़ा करना चाह रहे होते हैं, जब भी हम किसी फ़ील्ड में महारत हासिल करना चाह रहे होते हैं, कामयाबी हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो उस कंटिन्यूस एफ़र्ट में हमें एक चीज़ का सामना होता है कि हमारा माइंड चैटर कर रहा होता है। अननेसेसरी थॉट्स हमें घेर लेती हैं और हमारी परफॉर्मेंस लिमिटेड कर देती हैं और हम एट द एंड गिव इन कर देते हैं। तो इस हिम्मत हारने के नाम को हम कहते हैं कि हमारे बस से बाहर हो गई चीज़, और हम बिलाखिर अपने माइंड के आगे हथियार डाल देते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं हमारा माइंड। असल में थॉट प्रोसेस को लर्न करने की ज़रूरत है कि ये बनता कैसे, हमारी थॉट प्रोड्यूस कैसे हो रही है। देखिए, थॉट जो है वो हमारी मेमोरी यानी माजी के तजुर्बात, अच्छे या बुरे, और दूसरी चीज़ हमारा फ्यूचर यानी इमेजिनेशन और मेमोरी पर बेस्ड कर रही होती है हमारा जो थॉट है। जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, या तो हम माजी से मुतल्लिक़ कर रहे होते हैं या हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा और कोई चक्कर नहीं होता। ये जो हमारा जितना भी ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है ना, इसमें और कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले जो काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम स्टिमुलस फाइंड आउट करें, सर्च करें कि वो कौन सा स्टिमुलस है जो हमारी थॉट प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कोई शख्स हो सकता है। एक शख्स को आप लाइक करते हैं, उसने आपको वक्त नहीं दिया, रूड बिहेवियर का मुज़ाहरा किया, आपको गुस्सा आया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा था फिर, और आपने पूरा दिन उसी सानहे को, उसी बिहेवियर को रिकॉल करना शुरू कर दिया। तो ये आपका हो गया माजी। तो स्टिमुलस था वो शख्स। अब एक और स्टिमुलस हो सकता है जिसका महवर आप ही हो सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपकी फ़्यूचर की जो कारकर्दगी है, फ्यूचर की जो आपकी कामयाबी है, वो दाव पर लग गई। अब आपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि आप मुस्तकबिल में नाकाम हो जाएंगे। ये खौफ आ गया। तो ये दोनों हो गए स्टिमुलस। अब तीसरी चीज़ आती है कि आपने अहमियत कितनी देनी है। ख़्याल को काबू करना आसान है अगर ये मालूम हो जाए कि इसका सोर्स क्या था, क्योंकि अक्सर औक़ात हम उन लोगों के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं जो हमारे लिए अहमियत के हामिल ही नहीं होते, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो हमारे लिए वो हमारी ज़ात है। अल्लाह को राज़ी करना सबसे अहम मकसद है हमारा। तो स्टिमुलस जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम कम होगी अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अब एक झूठ का सामना हमें होता है, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। याद रखें, इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तो झूठ वो ये है कि हम कहते हैं हमारे इख्तियार से बाहर है सोचना। जो कुछ हम सोच रहे हैं हमारे इख्तियार में नहीं है, ऐसा नहीं होता। हम जो कुछ सोच रहे होते हैं वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि फीलिंग्स का ताल्लुक़ आपकी थॉट्स के साथ है। जो दिल में है वही दिमाग में है। तो हमेशा ये देखें कि आपके दिल में उस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि ख़्याल को कंट्रोल करने वाली चीज़ लम्हा मौजूद में जीना है। लम्हा मौजूद में ना तो कोई गम है, ना कोई तकलीफ़, ना कोई दुख है। तकलीफ़ हो सकती है, जैसे टांग में दर्द हो, ये तकलीफ़ है, लेकिन दुख और गम नहीं होते, क्योंकि इसका ताल्लुक़ मुस्तकबिल और माजी से होता है। लम्हा मौजूद में जीने वाला शख्स ही कामयाब होता है, क्योंकि लम्हा मौजूद में आप अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं उस काम को, उस चीज़ को जो आपके लिए अहम होती है। तो आइए अब स्टेप्स पर बात कर लें कि उनको उठाकर हम कामयाब हो सकते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने में। पहली चीज़ आती है, आप जो काम कर रहे हैं फुल डिवोशन के साथ करें। आप ये मकसद बनाएं कि मेरे लिए इस वक्त इस काम से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं। जैसा कि आप अगर क्लास ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सारी अटेंशन क्लास को दे दें, कि आपकी सोच का मदार तालीम हासिल करने से बाहर होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेशन में है तो उस इदारे और उस काम, इसके अलावा आपकी सोच का कोई मदार नहीं, कोई स्टिमुलस नहीं है,
कोई मकसद नहीं है। आपने जो सोचना है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि आप उस वक्त लम्हे मौजूद में होंगे। एक और चीज़ है कि अगर आप फैमिली टाइम दे रहे हैं घर में, तो आपके लिए सबसे अहम चीज़ आपकी फैमिली है। प्रायोरिटीज़ सेट करने का नाम ही सोच को कंट्रोल करने का नाम है। हमें अब तक ये बात समझ आ रही है कि हमने उस चीज़ को, उस काम को अहमियत देना शुरू कर दी है, इसलिए हमें अनडिवाइडेड अटेंशन दे पा रहे हैं हम उस चीज़ को, उस काम को जो हमारे लिए अहम थी। जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें थी हमने उनको साइड पर कर दिया। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक काम, एक मशक कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स बहुत अहम होना चाहिए आपके लिए, बहुत ख़ास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वालिद साहब, जब आप उनसे बात करने लगे ना, तो आज ही ये वादा करें अपने आप से कि आप अनडिवाइडेड अटेंशन और कंसंट्रेशन देंगे जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे। आप मोबाइल फ़ोन ही अपने पास रखेंगे, आप कहीं और सोच में गुम नहीं होंगे, आपका जो फोकस लेवल है वो रिटेन रहेगा। जैसे कि वो जिस तरह बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, उनका फ़िज़िकल पोस्चर कैसा है, उन्होंने क्या पहना हुआ है, उनका एरे कैसा है, उनकी जो बात है उसमें जान कितनी है, और उनके जेस्चर्स हैं वो कैसे हैं, मैनी मोर। तो इससे आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो आज से पहले नज़र नहीं आई थी, क्योंकि जितना हम फोकस ज़्यादा करते हैं हमें चीज़ें भी उतनी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और फोकस रिटेन रखने का नाम ही कामयाबी हासिल करने का नाम है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है, वो ये है कि हमें पता हो कि हमारे लिए सबसे अहम काम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स के लिए सबसे अहम चीज़ जो उसका शौक़ है वो किताब पढ़ना है, तो किताब पढ़ते हुए उसको अपनी सारी तवज्जो किताब पर देनी चाहिए। उसको ये चीज़ लिख लेनी चाहिए, अपने आप को रिमाइंड कर लेनी चाहिए कि मेरे लिए किताब से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं है इस लम्हे में। और इस किताब को पढ़ने में जितना भी वक्त लगेगा, जो कुछ मैं लर्न करूँगा वो मेरी अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए होगा। और जो चीज़ें, जो टूल्स, जो मटेरियल मुझे चाहिए इस किताब से मुतल्लिक, वो सिर्फ़ इन 4-5 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है जो कि आप डिसाइड कर लेंगे। और उससे बाहर जो चीज़ होगी वो आपके लिए गैर अहम और गैर ख़ास हो जाएगी। जब जो चीज़ें गैर अहम हो जाएंगी तो फिर जो गैर अहम सोचें हैं तो ज़ाहिर है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है, अपने शौक़ को तलाश करने की ज़रूरत है। तीसरी मशक वो हर मुसलमान करता है, यानी नमाज़ पढ़ना। वैसे तो हर गैर मुस्लिम के लिए इबादत लाजमी है, तो इबादत करने, जैसे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह ने हमें फ़ोकस रिटेन करने के लिए दी है। हम उसमें भी ये सोचते हैं ना कि हमें अल्लाह देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये कैफियत ख़ुद पर तारी करनी है। जब ये कैफियत ख़ुद पर तारी होती है तो हम कुछ भी सोचें, हमें अल्लाह के सिवा कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह होता है, और जो दिल में है वही दिमाग में। और आखिरी बात जो मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ वो ये है कि आप अपने ऊपर पाबंदी लगा दें। पाबंदी इस तरह लगाएं कि आपने जब भी अपना मनपसंद काम शुरू कर दिया ना, तो आपको हर सूरत वो करना है। अगर वो वहाँ आप फोकस रिटेन नहीं कर पा रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे, तो आपने अपने ऊपर ये पाबंदी लगानी है कि मुझे इसका कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 नफिल पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 500 रुपया किसी गरीब को देना पड़ेगा, या इस तरह की सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे अपनी ज़ात पर, तो आपका जो माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी सोचों का धारा आपकी ज़ात होगा, और जो सोच आएगी वो बड़ी प्रोडक्टिव होगी। जब भी इंसान प्रोडक्टिव बनता है तो ये उस बात की निशानी है, उस बात को ज़ाहिर करता है कि वो इंसान लम्हे मौजूद में जी रहा है। और जो शख्स लम्हे मौजूद को एंजॉय करना शुरू कर देता है, लम्हे मौजूद को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो शख्स लम्हे मौजूद में अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू करता है, वही शख्स कामयाब होता है। क्योंकि लम्हे मौजूद में तवज्जो है, लम्हे मौजूद में ही ज़िंदगी है। क्योंकि जो ज़िंदगी गुजर गई और जो ज़िंदगी आनी है उसका इल्म ही नहीं है। तो जो ज़िंदगी है, चाहे 1 मिनट की है, 10 मिनट की है, 1 दिन की है, तो हमें चाहिए कि हम उस लम्हे को एंजॉय करें, उस लम्हे को ख़ास बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, यूटिलाइज़ करें, और टाइम को वाइजली इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।